प्रिय दोस्तों, और एक बार आप सबको हेल्थ मस्त चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पहले आपको बताया था कि ये चैनल का मेन उद्देश्य है आप लोग को कोई दवा बिना खा के आपके शरीर में होने वाला छोटा मोटा बीमारियों का कैसे इलाज कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन और नेचुरोपैथी के दरमियान का हमारे भारत देश का एकदम पुराना ट्रीटमेंट मेथड है, वो आपको प्रदान करने वाला हूँ। जैसे कि अभी हम कोविड का टाइम है, कोरोना वायरस के टाइम में, उसके दरमियान सभी बच्चों लोग का सभी स्कूल सब बंद हो गया। अभी सभी वो लोग का सभी क्लासेस ऑनलाइन हो गया। पहले से बच्चों लोग ऑलरेडी परेशान है कि जो मीडिया के दरमियान नहीं तो मोबाइल के दरमियान, अभी ये कोरोना की वजह से वो डबल 2 गुना 3 गुना बढ़ गया। अभी इसमें से हमको छुटकारा तो है नहीं, है ना। बच्चों लोग को पढ़ाई तो करवाने के, लेकिन ये हमारे जो आंखों होने वाले बीमारियों से थोड़ा राहत तो होगा। उसके लिए आज के लेसन है आपको आंख का लगते हुए बीमारियों, उसमें आपको एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी किस तरफ से आपको मदद करेगा, उसके विषय में हम आज बात करेंगे। दोस्तों, एक्यूप्रेशर नेचुरोपैथी बहुत पुराना इतिहास से भारत का अनमूल्य ग्रंथों में है, लेकिन वो साधारण जन तक पहुंच जाना एक एक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसमें से एक मैं हूँ। आज के दिनों में बहुत सारी बीमारी है, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस, आंख का स्ट्रेन। आंख का स्ट्रेन इसलिए होता है, हम लंबा समय तक पढ़ाई करते हैं, नहीं तो लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं। शॉर्टली बोलो तो आपको कंटिन्यू टाइम आंख कंटिन्यूस यूज़ करने से आंख के अंदर स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेन हो जाता है। फिर होता है लाल आंख। कभी कभी आपका आंख देखा तो जैसे लगेगा और कुछ अल्कोहल पी के बैठे है, लेकिन भले बेचारा कुछ पिया नहीं होगा, लेकिन आपको आंख का पूरा ब्लड क्लॉटिंग जैसे लगेगा। उसका मेन रीज़न है एक एलर्जी, मेनी टाइप ऑफ एलर्जी। दूसरे के रीज़न है आपको कम नींद मिला, कम टाइम सोने से अभी आपका आंख लाल हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस, कभी कभी क्या क्या आपको रात को बहुत कम दिखाई देता है, ऐसे भी कम दिखाई देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो इंसान को देखना चाहिए उसका भी 50% कम दिखाई देते हैं। मेनली आप ड्राइविंग करते टाइम जास्ती ये प्रॉब्लम आपको महसूस करते हैं। उसका मेन कारण है कि आपके शरीर के अंदर विटामिन ए का अभाव से आपके शरीर के अंदर विटामिन ए का जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना नहीं है, जितना मात्रा में चाहिए उतना का नहीं है, तभी ये प्रॉब्लम शुरुआत होता है। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। फिर कैटरेक्ट, कैटरेक्ट क्या कि फॉर्मेशन ऑफ आपका जो कैटरेक्ट नॉर्मली जल्दी किसी को आइडेंटिफाई नहीं होता है। उसका वन ऑफ द सिम्टम है कि आपका रेडनेस, आंख पूरा लाल हो जाते हैं। दूसरे आपको कम दिखाई देते हैं। यही है जैसे पहले बताया ना, आपके नाइट में स्पेशली आपको कम दिखाई देते हैं। फिर दूसरे की बीमारी है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के 2 टाइप का होते हैं, एक तो ओपन ग्लूकोमा, दूसरा के क्लोज अप ग्लूकोमा होते हैं। ओपन ग्लूकोमा आपको दिखाई देता है ये कैन, लेकिन एकदम प्रॉपरली नहीं, थोड़ा हल्का से कम दिखाई देते हैं, लेकिन दिखाई देते हैं। लेकिन क्लोजर जो ग्लूकोमा के सिम्टम क्या है कि आपको आंख में बहुत सारे पेन होते हैं, कभी कभी वोमिटिंग भी होते हैं, है ना। कभी कभी सडनली डिस्टर्बेंस होता है, जैसे फिर हलोस, जो आंख को जो कोई भी बिंदु में कोई पर्टिकुलर आइटम हम देखा तो उसको जो आइटम का शैडो उसका साइड में दिखाई देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ने कभी कभी अपने जो मून को देखते हैं उसका साइड में एक शैडो दिखाई देते हैं ना, उसके जैसे आप कोई भी वस्तु में देखो उसका शैडो जैसे साइड में दिखे, उसका हालो बोलते हैं ना। क्लोज्ड ग्लूकोमा के सिम्टम। डायबिटीज रेटिनोपैथी में वो डायबिटीज से लगता हुआ बीमारी है। उसमें आपको डार्क स्पॉट ऐसे किधर देखो तो आपको जो आंख के सामने कुछ डार्क स्पॉट दिखाई देता है, ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं।
फिर फ्लक्चुएशन होता है, कभी कभी आपको आपके आंख अच्छा जास्ती कम दिखाई देता, कभी जास्ती दिखाई देता है, फिर को कभी कभी एकदम विजन आपको दिखाई बहुत कम हो जाता है। ये सब डायबिटीज ऐसे वाले सिम्टम होते हैं, तभी आपको तुरंत एक बार डायबिटीज चेक करना पड़ेगा। तो ड्राई आइस सिंड्रोम करके एक बीमारी है, उसमें क्या है कि जो आपका जो आंसू होता है ना आंख में, ये आंसू होता है, लूब्रिकेशन होता है हमारा आई और रेटिना का पूरा लूब्रिकेशन होता है, आंख का पूरा लूब्रिकेशन होता है। कोई कारणवश कम रहता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। वो लूब्रिकेशन जितना पानी आना चाहिए वो कम होता है, तभी आपका आंख पूरा ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। फिर होता है एज रिलेटेड, उम्र वाला अभी उनका तो एज रिलेटेड बीमारी होते हैं, वो अलग होते हैं। फिर कंजक्टिविटीज, ये गर्मी में शीत में आप देखते हो पूरा आंख पूरा लाल हो जाता है। फिर विभिन्न प्रकार का आंख का एलर्जी है, वो नंबर ऑफ बहुत सारा एलर्जी होते हैं। फिर कॉर्नियल अल्सर होते हैं, स्ट्रैबिस्मस करके एक बीमारी है, तो उसमें मतलब क्रॉस्ड है, कोई कोई बच्चों लोग आंख के दोनों इस तरफ देखेगा, इस तरफ देखेगा, नहीं तो एक इस तरफ एक इस तरफ देखेगा, मतलब बच्चों किस तरफ देखते हमको पता नहीं चलते, उसके क्रॉस्ड आइस बोल रहे हैं। फिर रेटिना डिसीज बहुत सारा प्रकार का होता है। फिर नॉर्मल विजन, जो जितने भी आदमी लोग चश्मा रखते हैं ना, स्पेक्स रखते हैं ना, उसमें 60 से 75% आदमी लोग को ये दोनों प्रॉब्लम होते हैं। एक फार विजन होता है, नहीं तो नियर विजन होता है, नजदीक के विजन और दूर के विजन रहते हैं। इत्यादि जो प्रॉब्लम्स रहते हैं ये आंख के प्रॉब्लम रहते हैं। इसमें मैक्सिमम बीमारियों हम शुरुआत में हम लोग थोड़ा एक्यूप्रेशर का ध्यान दें तो आपको ये सभी बीमारियों से आपको मुक्ति ले सकते हैं। मैं आपको थोड़ा एक्सरसाइज बताता हूँ, उसके साथ साथ हम थोड़ा एक्यूप्रेशर पॉइंट बताता हूँ। अगर पूरा किया तो बहुत अच्छा, नहीं तो जितना ध्यान में आता है याद रहते हैं वो पेंसिल में पेपर से ड्रॉ करके रखिए, वो आप कंटिन्यू सुबह शाम दिन में 2 बार कीजिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। आपको ये प्रॉब्लम से हजारों लाखों रुपए खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। हमारा हाथ में ऊपर वाले ने दिया हुआ ये नॉलेज वो आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। पहले आपसे कोई भी जगह में कुर्सी में कंफर्टेबल है वो जगह में बैठ जाने के, फिर आपको जो पूरा एकदम सिर स्ट्राइट रख देने के, फिर दोनों आपको नजरिया सीधे ऊपर जाने के, ऊपर देखने के, मन में 10 तक गिनने के, मतलब कम से कम 10 सेकंड गिनने के। अब जास्ती भी कर सकते, लेकिन शुरुआत में 10 सेकंड करो, क्योंकि नहीं तो आपको आंख को स्ट्राइन पड़ेगा। उसके बाद एकदम नीचे देखो, 10 सेकंड देखो, ये कंटिन्यूस कम से कम 10 बार करो। फिर धीरे धीरे थोड़ा प्रैक्टिस हो गई, 1 हफ्ते के बाद आपको 15 बार करना के, फिर 1 हफ्ते छोड़ के इसे 20 बार करो, फिर 25 बार करो मैक्सिमम, उससे जैसे करने की जरूरत नहीं। ये ऊपर नीचे होने के बाद एक साइड में करो, फिर दूसरा साइड में, लेफ्ट साइड होल्ड करो 10 सेकेंड, उसके बाद सीधा राइट साइड में करो, होल्ड करो 10 सेकेंड। ये दोनों 10 बार मिनिमम करने के, उसके बाद क्रॉस करने के, एकदम इस तरफ क्रॉस में करो 10 सेकेंड। आपको ध्यान रखो ऐसे एकदम क्रॉस में, मुंडी हिलाने के नहीं, ऐसे टीसे रखो। उसके बाद इस तरफ नीचे देखो क्रॉस में, सिमिलरली आपको इस तरफ देखने के, फिर ऊपर क्रॉस में, उसके बाद एकदम नीचे क्रॉस में। उसके बाद आपको पूरा आई को रोटेशन करने का आपको कुछ ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट कुछ भी है तो हाथ में पकड़ो ऐसे, फिर इसका ये पिनर में देखने के। सो आप डायरेक्ट उसमें देखें तो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे घुमा, उसमें देखने के ऑटोमेटिकली आपको पूरा रोटेशन करेगा। ये कम से कम 10 बार इस तरफ करने के बाद फिर 10 बार रिवर्स करने के। ये शुरुआत में सभी एक्सरसाइज 10 बार करने के, उसके बाद अब ये 1 हफ्ते के बाद 15 बार कर सकते हैं, उसके बाद 20 के बाद 25 बार मैक्सिमम करने के। फिर लास्ट एक्सरसाइज एकदम दूर देखने का, आपका कितना दिशा में एकदम लास्ट तक आपको नज़र कहाँ तक पहुँचे उधर तक देखो। कोई आपके पॉइंटिंग करे, कोई बिल्डिंग है दूर है, नहीं तो कुछ
कोई झाड़ है, कोई वस्तु आपको देख तो प्रॉपरली क्लियर नहीं दिखते उतना तक देखने का, वहाँ कॉन्सेंट्रेशन करो 10 सेकंड। उसके बाद एकदम नज़दीक पे करो 10 सेकंड। सिमिलरली ऊपर दूर करो, नज़दीक करो, दूर करो, नज़दीक करो, ये भी 10 सेकंड, 10 टाइम करना है बराबर। उसके बाद पूरा हाथ ऐसे 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 करके थोड़ा गर्म होने दो हाथ। उसके बाद ये पोर्शन इधर आंख में आ सकते हो, कोई हिसाब से आपको रखने के, ये होल्ड करने के 10 सेकंड। ऐसे होल्ड करते टाइम ऐसे लगे कि आपका आंख के सामने कुछ पिक्चर जैसे दिखेगा। धीरे से हाथ निकालने लगे, आंख धीरे से खोल देने के। उसके बाद ये हो गया आपको एक एक्सरसाइज। दूसरा कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर पॉइंट मेनली एक पॉइंट है हाथ का, ये हाथ का दोनों फिंगर का, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का दिस पोर्शन है ना, ये पोर्शन, इसमें आप सिंगल्स भी दबा सकते हैं, ऐसे दोनों फिंगर्स भी दबा सकते हैं, नहीं तो थंब से भी दबा सकते हैं। ऐसे दबा के छोड़ के दबा कर छोड़ा दबाओ, छोड़ा दबाओ, ऐसे करो आधा 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 मिनट, 30 सेकंड टू 60 सेकंड से कर सकते हैं। उसके बाद एक हाथ में भी सिमिलरली इसमें भी कर देंगे। उसके बाद ये दोनों फिंगर्स को एकदम नीचे सेंटर में इस तरफ दबा देने के। अगर ये उंगली से दूसरा हाथ से इंडेक्स फिंगर से कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे वाला कोई इंस्ट्रूमेंट आपको, इसमें हम लोग जिम्मी कहते हैं, इस जिम्मी के पॉइंट से भी दबा सकते हैं। अगर जिम्मी भी सबके घर में होने की ज़रूरी नहीं, तो आपके घर में पेंसिल तो होगा ज़रूर, ये पेंसिल का ये एंड है, ये पोर्शन से आप दबा सकते हैं सर। इसमें आपको राइट साइड में घुमाने के, उसके बाद लेफ्ट साइड में घुमाना पड़ेगा। अगर ये दोनों नहीं है आपके पास, उंगली से भी दबा सकते हैं। पहले हमेशा आपको लेफ्ट साइड में दबाने के, उसके बाद राइट साइड में दबाने के, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो एनर्जी फ्लो होते हैं लेफ्ट साइड से होता है, फिर पूरा घूम के राइट साइड से निकल जाते हैं। इसलिए सिस्टम हम लोग कुदरती सारवार है, इसलिए हम लोग वही सिस्टम अपनाते हैं बराबर। उसके बाद आपको आँख का थोड़ा साइड में एक्सरसाइज बताता हूँ। ये दोनों थंब से लेके इस तरफ दबा दो, ये आँख के एंड ये पोर्शन में, मतलब आप समझ सकते हैं, नाक के एकदम लास्ट पोर्शन में ऐसे थंब से पकड़ के दबाओ, फिर ऐसे दबा देने के, दबा के रखो। आपको 30 सेकंड तक 1 2 3 से 30 तक गिनो। आप जितना जोर दे सकते हैं, लेकिन इसमें आपको अफोर्ड कर सकते उतनी ही, बहुत जोर भी नहीं देने के, है ना। उसके बाद ये आईब्रोस ऐसे सपोर्ट देके धीरे से ऐसे दबा देने का पूरा आईब्रो को एंड तक। 2 दिन बार कर सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। जिसका आंख का तकलीफ है उनका जो अच्छा लगेगा। उसके बाद ये तीनों उंगलियों का, ये तीनों उंगलियाँ दोनों नहीं यूज़ करना, ये तो तीनों उंगलियाँ से लेके इस तरफ है पूरा दबा देने के, आईब्रो से थोड़ा ऊपर पूरा लेके इधर नीचे तक लेके लगे, देखिए इस तरफ हल्का सा मसाज है, दूसरा कुछ नहीं। हल्का सा मसाज कर, आपको हेडेक वगैरह हो, माइग्रेन के तकलीफ है, उसमें बहुत आपको राहत मिलेगी। अगर हम आँख के रिलेटेड माइग्रेन का तकलीफ है, हेडेक है, तो इस तरफ दोनों थंब, ये हमारे आईब्रो जो एंड होता है ना, वो पोर्शन में देखिए ऐसे पकड़ के दबाओ। सपोर्ट करने के लिए आपको हेडेक का सपोर्ट ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। और जिसने जोर दबा दोगा, लेकिन घुमाते रहेंगे। राइट साइड में 5 बार घुमाओ और लेफ्ट साइड में इसे 5 बार घुमाओ।
उसके बाद ये आंख को सेंटर से लेके इधर एक हड्डी आपको एक बोन हड्डी दिखाई दे, एक्सप्रेस करते दिखाई, और हड्डी का एक नीचे एक पॉइंट रहता है। जिसको भी आंख को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है उनको ये आप दबाते हैं ना, इधर आपको पेन लगेगा इस तरफ। उसमें आप ये इंडेक्स फिंगर से दबा सकते हैं, नहीं तो मिडिल फिंगर से दबा सकते हैं। ये कंफर्टेबल है। अगर किसी को ये दोनों कंफर्टेबल नहीं, तंब से भी दबा सकते हैं। इधर कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करना और फिंगर से दबा सकते हैं। अगर ये दबाना तकलीफ है तो ये 3 फिंगर साथ में लेके भी दबा सकते हैं, तभी भी आपको पेन लगेगा। इधर ऐसे दबा के छोड़ देने के, वापस दबा के छोड़ देने के, पकड़ के ऐसे दबा के रखना के नहीं, पकड़ के अदरवाइज आप दबा के ऐसे, ये दूसरा ऑप्शन दबा के ऐसे हल्का से ऐसे रोटेशन कर सकते हैं 5 बार, राइट एंगल लेफ्ट एंगल भी रोटेशन कर सकते हैं। ये अगर एक्सपर्ट होने के बाद करने के, लेकिन पहले आपको क्या करना है, ऐसे दबा देना है। जैसे रोटेशन करते तो उधर इधर चला जाएगा पॉइंट से, इसलिए बेटर आप ऐसे दबा के छोड़ दे तो अच्छा रहेगा, है ना। कोई भी फिंगर इधर तो साथ में दबाने की जरूरत नहीं, 1 बाय 1 भी दबा सकते हैं, है ना। जैसे हाथ में दबा तो बहुत अच्छा है। फिर लास्टली वापस एक बार ऐसे हाथ गर्म करके वापस ऐसे देख, हाँ इस तरह करते टाइम पूरा फेस में रखना है। पहले आपको मैं बताया था ये पोर्शन आंख में आ जाना चाहिए। अभी क्या करना है, ये फिंगर्स का पोर्शन आंख में आना चाहिए। देखिए ऐसा रख देना, उसके बाद धीरे से आँख खोल देने के, फिर ऑब्जर्व करो, महसूस करो किस तरह का कुछ पहले प्रॉब्लम था उसमें से आपको कुछ राहत मिला कि नहीं। अगर बहुत टाइम से आप चश्मा रखते हैं, नहीं तो चश्मा आंख का रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको जास्ती जानकारी कोई स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग ट्रीटमेंट लेना है तो आप कमेंट बॉक्स में आपका नाम, आपको मोबाइल नंबर दे सकते हैं, तो मैं आपको किस तरह से आगे ट्रीटमेंट कर सकते हैं वो आपको बता सकता हूँ। हालांकि इतना हम श्योरिटी दे सकता हूँ, 100% श्योरिटी देता हूँ। बच्चे लोग 15 साल के नीचे है जो भी बच्चे लोग, उसका चश्मा कंप्लीट रिमूव करने की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन 15 साल के ऊपर वाले को हम गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन उसका पॉइंट कम होगा, उसको बीमारी निकल जाएगा, उसका श्योरिटी हम देते हैं। और इतना इन्फॉर्मेशन आपको मिला, इसमें से पूरा का पूरा आप इस्तेमाल करेगा तो बहुत बढ़िया। अगर पूरा यूज़ नहीं कर सकते, 2 दिन एक्सरसाइज भी किया, उसका आपका लाभ आपको 100% मिलेगा। अभी ये आपको अच्छा लगे हमारे ये चैनल, ये इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है आपको कुछ काम का है, तो आप शेयर कर सकते दूसरा किसी की भी से आंख तकलीफ पीड़ित है उनको शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर ये चैनल पहली बार देखते हैं आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब, अगर ये डेली हम लोग एक ना कोई बीमारी आने वाला कारण, उसमें एक्यूप्रेशर किस तरह का लाभ आपको देने वाले हैं उसके बारे में हम सीरियल्स ऑफ वीडियोस आने वाले हैं। उसमें आप पहले आपको नोटिफिकेशन, आपको इन्फॉर्मेशन मिलने के लिए आप सब्सक्रिप्शन के बाजू में जो बटन है बेल बटन वो दबाओ, उसके ऊपर ऑल करके सिंबल है उसमें भी क्लिक करें तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलेगा। इतना टाइम आप देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।